हरि ओम। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण हरि अनंता कथाय अनंता हरि की बोल अनंता हरि सुमिर लो हरि को ध्यान लो हरि ही है आनंद। बार बोलो श्री हरि हर नारायण भगवान की, शंकर भोलेनाथ की, जगदम्बा मैया की आनंद भाव। आज की सुंदर पावन बेला, आखिरी दिन, आखिरी रात, हम मानव की भाव, मानव की आनंद, मानवता की सफर, जीवन के जो होती है, आज हम लोग मिलकर इस जीवन ज्योति में 5 दिन भगवान के साथ हम लोग ने काट दिया। 5 दिन अपने जीवन के, 5 दिन अपने जीवन के हम लोग ने भगवान के साथ आज व्यतीत कर दिए। हरि जी, सापत्नी, बेटी और उनकर साली जी, अब कहे हाँ बेदन कहे कि साली जी कहने से और अच्छा होती है ना, बहन कहेंगे तो थोड़ा नजदीक लगेगी। जो कहे विद्या जी की बहन, छोटा बहन जी ना, तो थोड़ा नजदीक लगेगी। और जो कहेंगे हरि जी के साली जी तो थोड़ा और ढाट पाट के साथ लगती है ना, कि लगती थोड़ा ढाट पाट इसमें है, थोड़ा कुछ है। तो बेटा, जैसे भी परमात्मा काटा, 5 days ऐसे कट गए, थके में, आदर्श में, आने में, जाने में, फिर भी पता ही नहीं चला। हाँ, ये जो जीवन की दृष्टि है, इसे जब आप घर पे भी बैठे हो, जीवन के तीर्थ पे बैठे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आज हमारे जीवन के 5 दिन परमात्मा मैं में कट गए। हम लोग 5 दिन कथा, भजन, कीर्तन और जाकर भोजन, सत्संग, साथ में बैठना, साथ में उठना, साथ में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, साथ में हुई। और आज वो घट इतना दूर आ गए कि रात्रि में भी, अभी दिन में भी कुछ खाएंगे पिएंगे, रात्रि में फिर वही है, पूर्णाहुति हो जाएगी, सब फिर झाड़ू मारने में लग जाएगी, भोजन करने में लग जाएगी, फिर कहोगे राम राम, जय माता की, फिर कभी मिलेंगे। तो देखो ना कितनी भाव है। परंतु नंदा देवी मंदिर में इतनी आकांक्षा है कि आज पुण्यहुति है। रात्रि को कल नंदिनी ने मुझे बताया कि गुरुजी, पुण्यहुति के जो भाव है वो आज होगी, और जजमान सोच रहे कि रविवार को ये भी जो अंत पुण्यहुति है वो उसे भी लपेट दिए जाए। मतलब कि कोई काम में देरी नहीं, वादा नहीं, जो करना है वो आज करे, जो आज करना है वो अभी करे, ताकि हमें कभी हुआ ना हो कि हमने कुछ पूरा नहीं किया। अच्छा बात है।
तो इस भाव में, इस प्रकाश में आज जब हम इस यज्ञ अनुष्ठान के प्रपस्थ में बैठे हैं तो हमें बस इतनी ज्ञात है, जो भी करता धरता है वो भगवान भोलेनाथ है, परमात्मा है। हम लोगों से कराते हैं और हमें लगते हैं कि हम ही करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो नाम की चर्चा और नाम के भाव अति कठिनी पे है। तो चले हम शुरुआत करें एक भगवान भोलेनाथ के सुंदर भजन से, और उस भजन के भाव में दुनिया की हर एक मेला झमेला जो हमारे आज छुट्टी 5 दिन में, आज 5 दिन में हमने जीवन में कुछ सीखा कि हमें जीवन में सबसे बड़ा स्टेप जो होती है, पैर जो होती है पसारने की, वो भक्ति में होना चाहिए। क्योंकि हम आए हैं, हमें जाना है, ये हम रोज सुनते हैं। जितना विद्वान, जितना पंडित, बड़ा माता पिता जो भी है, यही बात को रटते हैं। अरे बेटा तू क्या लेकर आयोगे, तू क्या लेकर जाओगे, रोज सुनते, फिर भी यहां डालते और यहां निकालते। बुढ़वा पगला है, बुढ़िया पगली है, क्या हम मारने वाली थोड़ी नहीं है। परंतु मौत न जवान देखती है न बूढ़ा देखती है। जब आ गए द्वार पे ना तो ले जाएगी, है ले जाएगी। कैसे ले जाएगी मीना जी, कैसे ले जाएगी? मौत जब द्वार पे आएगी तो ले जाएगी ना, ले जाएगी, ले जाएगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी। है? तो जब आया है लेने, हाँ देखने वाले देखते रह जाए, दुल्हनिया ले जाएगी। तो भैया इस बात को, जो पहले की भजन गाना है ना, सब सत्य है, एक भी % उसमें कम नहीं है, परंतु हम समझ नहीं रहे हैं। हम जब समझ जाए ना तो हमारे जीवन भाव पार हो जाएगी। तो इस भाव से, इस आनंद से आज हम उस ओर बढ़ेंगे। मैंने कुछ टाइम ज्यादा मांगा है। टाइम ज्यादा क्यों मंगवाया है? ताकि आपको जीवन के सत्रक दे सके। हमारे में कहते हैं जीवन के सत्रक। और जीवन के सत्रक कैसे मिलती है? जब हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें। जैसे आपके पास जो कोई परिवार में छोटा है, या बेटा है या बेटी है, या कोई भी परिवार में छोटा है, तो उसको देखते हो कि वो कैसे खेलते कूदती है। बच्चा कितनी मस्त में रहती ना। भूख लगेगी तो बोलेगी माँ भूख लगी है, पापा भूख लगी है, ये लगी है, वो लगी है। तो माँ बाप जो है उसको खाना देने लग जाएगी, बच्चा मांगा है। बाजार में चलेगी, कोई टॉय देखेगी, कोई टॉय देखेगी तो अपनी पैर पटकने लग जाएगी, पापा मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए। और कभी कभी माँ जो है थप्पड़ भी धर देती है, और कभी कभी है दे देती है। तो उसे क्या ज्ञात, बच्चों को क्या ज्ञात कि मेरी पापा मामा कहां से लाती है, कहां से कमाती है, उसे वो ज्ञात थोड़ी नहीं है। तब जब अपने पैर पर खड़े होती है, तब सोचने लगती कि ये मैं तो पैर पीटती थी, अब मेरे वाली मांगेगी तो क्या होगी। ऐसे ही माता पिता अपने बेटा बेटी को बड़ा करती है। कभी संसार में 2 रीति होती है, कहते ना, जिनकर सास अच्छा है तो बहू बुरा है, बहू अच्छा है तो सास नखरादार है। तो यहां पे सास बड़ी अच्छा थी, बहू बुरा थी। जब भी पति देव काम पे चले जाए तो सास को मारते थे भी, काम करते कि बुढ़िया बर्तन मांजो, कपड़ा धो। और जब पति देव आ जाते थे तो जो सास ने पकाया है परोस के ला के सास के देना पति के आगे। एक दिन भगवान ने ही कराया,
जो करती है परमात्मा करती है। कुछ बुढ़िया के कर्म रहा होगी। शाम के समय पति आती है, बोलती चलो आज हम फिल्म चलते हैं। दोनों प्राणी तैयार हो गई फिल्म जाने को। तो पत्नी कहती है अब जब फिल्म चलेंगे तो हम तो अभी कुछ पकाया नहीं, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिला बुढ़िया मारने को, पकाने को ना, तो पक्की नहीं। तो पति देव बोले चलो कोई बात नहीं है, आज बाहर खा लेते हैं। तो अब पति सोचती कि माँ भी चलेगी फिल्म। तब पत्नी ने धीरे से उसका कि यार इतनी साल में हम दोनों शादी हो गई, अभी हम दोनों कहीं अकेला गए नहीं, ये नहीं वो नहीं, 10 बात, और पति उसी बात में मान लिया। और माँ को कहती माँ तू घर रह जाना और हम दोनों आज पिक्चर देखने जा रहे हैं। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जानो क्या पकाना है, कुछ पकाना है तो पकाओ। नहीं माँ आज हम होटल में खा लेंगे। तब तक बहू रानी कहती है माँ तो ऐसे करो ना, गांव में आज एक भंडारा चल रही है, आप जाकर वहीं खा लेना, हम लोग होटल में खा लेगी, आप भंडारा में जाकर खा लेना। माँ बेचारी सोचे नौता है नहीं और वहां जाए खाने के लिए तो अच्छा नहीं, क्योंकि 7 दिन के भागवत चली और जिस दिन पुण्य होती थी उस दिन कहते कि जाकर वहां खा लेना, तो ये अच्छा बात थोड़ा नहीं मानते हैं। माँ बेचारी कुछ बोला नहीं, बेटा सुन रही थी। गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल दी है, बेटा कहते माँ दादी आज वहां भंडारा में खाएगी ना? बोले हाँ बेटा आज दादी भंडारा में हम लोग होटल में खाएंगे। ये बड़ा अच्छा आपने किया माँ। बोले अब मुझे ज्ञान हो गई कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मुझे भी कहीं मंदिर के पास अपने घर बनाना चाहिए, ताकि मुझे फुर्सत ना रहे तो आप भी मंदिर में जाकर खा लिया करियो। उस बात जाके मां के अड़ गई। कितनी छोटी सी बालक कह रही है कि आज तू मेरी दादी को सता रहे हैं, आज उसको कह रहे हो जाना मंदिर में खा लेना, मैं बड़ा होंगी तो मैं भी घर बनाऊंगी जहां पास में मंदिर होती है, ताकि हमें टाइम ना मिले अपने पत्नी के साथ हम कहीं होटल में खाने जाए तो तू भी जाकर खा लेना। माँ ने वहां गाड़ी रुकवाया पति को और कही गाड़ी घुमाइए। पति ने कहा क्यों? अरे बोले गाड़ी घुमाइए। गाड़ी घर घुमाए। माँ बैठे थे सोफा पे, बहू आए, बोले माँ चलो। माँ कहा अब कहाँ जाना है? अरे ना ना मेरे साथ चलो। माँ ने कहा नहीं आप लोग तो जाओ, हम अभी चले जाएंगे गांव में, जो भी है रूखा सूखा खा लेंगे, तो चिंता ना करो। बहू ने कहा नहीं माँ ये बड़ा बड़ा पाप होगी। उस दिन बहू ने अपने पति से बताया कि उसने उनकर माँ के साथ क्या क्या किए हैं। रोज मारना, रोज पीटना, रोज ये करना, मतलब कि कहीं ना कहीं उनको उनकर बेटा ने उनको ऐसी आंख खोला कि वो समझ गई कि ये जो गति जो हम कर रहे हैं, ये गति जो हम कर रहे हैं एक दिन हमें भरना पड़ेगा। और जब इनकर बहू आएगी तो मुझे, आज तो मैंने थप्पड़ चलाई तो लाठी चलाएगी, सब उनको वो देखने लग गई, जैसे कोई एक सीन देखती है ना वैसे वो देखने लग गई। तो ये कहावत बन गई है प्रिय भक्तों, जैसा कर्म जैसा करनी करेगी वैसा भरना पड़ेगा। जो करनी करे सो क्या डरे, करके क्या पछताए, बोए भभूर के पेड़ तो आम कहां से खाए। उस भाव से हर एक घर में, हर एक जीवन में जब भी कोई स्टेप लो, स्टेप की कोई निधि करो, तो उनको 10 बार सोचना चाहिए कि हमारे आगे जीवन में यह हमें क्या देगी। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि जीवन में कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ना अपने लिए कदम बढ़ाओ तो औरों के लिए। प्रिय भक्तों देखो आज आप हॉलैंड में हो, ठीक है आपके जीवन सुखित है और मेरा आशीर्वाद रहे कि आप सदा सुखी ही रहो। परंतु आपने सोचा है कभी, एक बार भी अपने मन से सोचो, कहीं सुनामी आए, आधा देश डूब जाए और हमें खाने को कुछ ना रह जाए तो अब कहां जाएंगे? कभी सोचा इस बात को?
एक बार इस बात को सोचो, इस बात को अपने मन में धृतत करो। इसलिए प्रिय भक्तों, हर एक देश में, यहां मैंने भी देखा है, यहां भी है, हर एक देश में कोई ना कोई गरीब लवारिस प्रपष्ट रहती है। किसी को कुछ हेल्प करने से तुम्हारे कितना बिगड़ेगी, तुम्हारे कितना कब हो जाएगी। परमात्मा जब किसी को देती है ना, तो बड़ा सोच समझ के देती है। हमने एक घर में यहां हॉलैंड में देखा, मेरे भारत में बड़ा कम होती, धनी रईस आदमी करती है, रईस में बहुत ज्यादा होती है, रईस धनी को बोलते हैं, रईस में बहुत ज्यादा होती, गरीब में नहीं होती है, कि किस तरह से खाना फेंके जाते हैं। इतना खाना फेंके जाते हैं कि पूछो नहीं। तो ये भी एक दंडकारी प्रपस्त है। कोई एक मुट्ठा खाना के लिए तरस रही है और कोई ऐसे डस्टबिन में खाना बेच रही है कि उसे कोई मतलब नहीं है। ये सारे प्रपंच जो है शिव पुराण में आती है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इस भाव में बताए कि खाना अन्नपूर्णा जो है भंडार, तुम चाहे जितना सुंदर घर में रहो, चाहे जितना नरम तकिया और विश्राम पे सोवो, परंतु खाना तो उतनी ही खाओगे जितना पेट ले पाएगी। हां, धनी हो तो शायद होटल के खाना खाओगे, रेस्टोरेंट के खाना खाओगे, अपने घर में कम बनाओगे। परंतु जो धनी है, सोच रहे कि हम धनी हैं, हम रोज होटल के खाना खाएंगे, तो उनका जीवन भी खत्म है। खुद मैं बोलती हूं, मेरे भारत में खुद हो रही है। चाइना में तो पूछो नहीं, चाइना की बात ही अलग है। चाइना में जो तू होटल में खाया था, समझ लो तूने सांप गोजर सब खा लिया। हाँ, कोई मतलब हुआ, उन लोगों को कोई मतलब नहीं, उन लोगों को पैसा से मतलब है। हमारे भारत में भी है और तुम्हारे इस देश के रेस्टोरेंट में भी है। रेस्टोरेंट में जो खाना बनती है ना, क्या समझी तू, तुम्हारी तरीका से बनती है। उसमें एक तेल है, एक तेल उसमें डाले जाते हैं जो आपके जीभ पे लगती है। चाइनीज ये खाना ज्यादा करती है। चाइनीज फूड में एक तेल डाले जाते हैं जो आपके जीभ पे लगती है, और जो एक बार दो बार खा लिया तो तुम्हें मन करेगी और खाने को। ये आपके शरीर में कैंसर देती है। खुद चाइनीज ये तेल खाते नहीं है। मैं किसी को डरा नहीं रही हूं, परंतु जो अपने घर की भोजन है ना, अनंत भोजन है। और जब तुम शाकाहारी हो, वेजिटेरियन हो, तो अपने घर बनाओ। देखो बेटा, कहीं इत्तेफाक में एक बार हो गए, दो बार हो गए, तो उसमें कोई प्रबंध थोड़ा नहीं है, परंतु आदत न डालो। जो आदमी आदत डालती है बाहर भोजन करने की ना, वो आदमी के लक्षण कभी अच्छा नहीं होती है। हमारे भारत की कुछ रूल होती है, उसमें से एक रूल आपसे बता रही हूं मैं, कि एक रूल है कि जो एक सत्य धर्म की नॉर्मल आदमी, जो कुछ नहीं भक्ति की जानती है, जो बस अपने हाथ जोड़ती है सोमवार को या मंगलवार को, जिस दिन उनका दिन पड़ती है, भगवान के एक फूल चढ़ाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है या दूध चढ़ाती है, कुछ चढ़ा के सिंपल रहती है, परंतु वो अपने घर रोज नित दिन चूल्हा जगाती है। नित दिन, चाहे गैस हो, चूल्हा ही है, गैस भी चूल्हा ही है। नित दिन कहती है, एक दिन मेरे घर गैस ना जले तो मेरे घर लक्ष्मी नहीं आएगी, और जब लक्ष्मी नहीं आएगी तो मेरे घर में सुख संपत्ति नहीं आएगी। मेरे भारत में गुरुओं के निमस्थान पे ना, गुरु जी जो है, हमारे भारत के गुरुओं जो है ना, वो तो कहीं पूजा गए कराने, कहीं पाठ गए कराने, तो कहीं जजमान के घर भोजन हो गई, अब वो अकेला रहती है। अब घर आकर फिर क्या बनाना है,
प्रिय भक्तों, फिर भी वो गुरु घर आती है, 2 या 3 रोटी सेकेगी, सेक कर, और पेट तो भरी है, सेक कर अपनी गौ माता को खिला देगी। उनकर घर की चूल्हा जलिए है, चूल्हा जलन, गौ माता के और कुछ दे सकती थी, वो घास दे सकती थी, कुछ दे सकती, उसमें कोई आदि नहीं, परंतु उनका नित्यता है कि हमारे घर के चूल्हा जलना चाहिए, हमारे घर में लक्ष्मी आना चाहिए। जिनकर घर में पैसा आती है, जब तुम सैलरी कमाते हो पैसा आती है ना, उनकर घर में पैसा तब रुकती है, उनकर घर में पैसा, उनकर जीवन में पैसा तब रुकती है जब उनकर घर रोज चूल्हा जगती है। जिनकर घर महीना में 1 बार 2 बार चूल्हा जगती है, नोट कर लेना, उनके जीवन में पैसा नहीं रुकती है, दोनों खनिक हो जाती है। चूल्हा जलाने के मतलब अपने घर में रोज लक्ष्मी को प्रवेश करना, इसलिए बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे गुरुजी तो चूल्हा जलाकर रोटी ही बनाना है? नहीं, चूल्हा जलाया, चाय बनाया, कॉफी बनाया, पर्पस से। परंतु आजकल तो बेटा वो भी आ गई है, कॉफी मेकर आ गई है, टी मेकर आ गई, ये मेकर आ गई, वो मेकर आ गई, एक से एक तो मेकर आ गई है, पूछो नहीं। अपने घर में बैठो और रिमोट से दबाओ, कॉफी बनने लगती है। तो वो चूल्हा नहीं है मेरे भक्तों, चूल्हा है जो अग्नि जलती है, जो जलती है जब उबाल आती है, पानी में उबाल आती है। उबाल के मतलब समझ लो ना, हाँ, खौलना, हाँ, जब पानी में उबाल आती है, दूध में उबाल। मैं तो जीवन भर अपने बच्चों से कहा, भक्तों से कहा कि हे भक्त, मेरे तरफ से अगर आप बिल्कुल प्रपंच रहना चाहो तो रोज रात्रि को आधा गिलास दूध पियो गरमा के। मैंने कब कहा बड़ा लीटर दूध पियो? आधा गिलास दूध, या तो उसमें 1 बूंद हल्दी मिला दे, या तो उसमें जब आपके पास केसरी हो, सोफ्रॉन, 1 लरी, मैं नहीं कहे तो 10 लरी, 1 लरी सोफ्रॉन डाल दिया, या तो एक छोटी सी स्पून ब्राउन शुगर डाल दिया। कुछ ना मिले, हम, मैं जानती हूं कि बहुत कम यहां के लोग यूज करते हैं, हमें बड़ा प्रिय लगती है, उसमें 4 या 5 दाना मुनाके के डाल दिया है। यहां के बच्चे मुनाके नहीं खाते हैं, मुनाके से बड़ी नफरत है। और ये भूल जाइयो दर्शनी जी, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको लेसन अपने दिमाग में डालना है, तो चलते फिरते मुनाके खाने से तुम्हारे ब्रेन जो है ना ओपन हो जाती है। मुनाके में अंगूर है बेटा, मुनाका जब सूखती है ना, अंगूर जब सूखती है तो उसमें इतना प्रतंत आ जाती है, इतना बुद्धि आ जाती है कि खाने से बुद्धि की विकास होती है। आप मानो या ना मानो, ये तो आपकी बात है, परंतु मुनाका एक बहुत अच्छा वितत है। ये जो आप लोग बच्चों जो है ना, यहां पे पीनट बटर होती है, बहुत गलत। यू नो हाउ मच फैट पीनट बटर हैव? ओ माय गॉड। चीज को क्या बोलते हैं? ओनली फैट। फिर उनकर बात आती है वो चॉकलेट, ओनली फैट। तो जो चीज अच्छा नहीं है बच्चों उसे टसक टसक के खाती है, और जो अच्छा है उसे कहते इसे कौन खाएगी। तो बेटा मैं नहीं कहती हूं कि 1 किलो खा जाओ, मेरे मुंह से नहीं सुनोगे 1 किलो खा जाओ, उतनी पैसा तुम्हारे पापा कहां लाएगी रोज किलो से लाने को। एक आधा किलो लिए, दुकान से आधा किलो लाए और महीना भर उसे खाते रहे, 1-1 2-2 दाना। घर में घूम रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, जिस जगह पे चिप्स खुलना है 1 मुट्ठा ले लिया,
और एक एक खाते रहे, तुम्हारी सीन भी देखेगी, तुम्हारी मुंह भी मीठा रहेगी और तुम्हारे भाव भी प्रबस्त हो जाएगी। है नहीं, मुनाका जो नहीं खाते वो एक मुट्ठा में शांत हो जाएगी। हाँ, चॉकलेट एक मुट्ठा से नहीं होती है, चिप्स एक मुट्ठा से नहीं। चिप्स की तो, चिप्स एक ऐसा चीज है ना, चिप्स जब तक उसकी पैकेट ना खाली हो जाए तब तक उसे छोड़ते ही नहीं है। यू नो, आप लोग के में आती है नोट्स, पिस्ताश नोट्स, उसे एक बार मुंह लग जाए ना, तो जो विकंत चीज है उसे नहीं खाए जाते हैं। यहाँ के मैंने आज दिन तक कोई बच्चों को इस मंदिर में खजूर खाते नहीं देखा। खजूर जानते हो? यहाँ मंदिर में मैंने कोई बच्चों को खजूर खाते नहीं देखा। खजूर जब किसी को दो ना तो उनका तो बाप रे, मरी हुई आजी नानी याद आ जाती है। खजूर जानते हो कितना विदन था। आज जो क्या बोलते हैं, खजूर होती है जहां प्रपंच होती ना, धनी धनी देशों में, हाँ, खजूर, आदमी खजूर खा के मरी हुई आदमी अभी 20-25 दिन जी जाती है। खजूर में इतनी ताकत होती है। गंगावती जी, खजूर खाने से शरीर में रिंपल टिम्पल नहीं आती है, ज्यादा नहीं, एक एक खा रोज है। इसलिए मैंने आज समय थोड़ा लिया है। मैंने कहा आज इन सालों के हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, परंतु देखो आज मैंने थोड़ा समय लिया इसलिए कोई आया नहीं है। हाँ, तो घर पे तो सुनते हैं, अरे घर पे पूछो नहीं, ऑर्डर हो गई हो कि खजूर के आ गई हो घर खजूर। हाँ, एक तरफ टेलीविजन देखती, ये देखती है और एक तरफ ऑर्डर होती है कि जाओ एल्बर्ट हैन से मुनाका लाओ, ये लाओ वो लाओ। अच्छा, तो इसलिए आप कम आते हो। हाँ हाँ हाँ, मैं आजकल आपको कम देखती हूँ। मैंने कहा भाई, केवल जी और गीता जी आजकल कम आती है, तब जब इतना कम आती है, जब इनकर बेटी की शादी होगी तो ये तो आएगी नहीं है। तो क्या कहेगी, गुरुजी जमाई आए थे, खाना बनाना था, अब जमाई के लिए थोड़ा सेवा करना पड़ती। अरे बच्चों के भरोसा पे ना रहना, बच्चों से कह देना भैया तुम अपने घर हम अपने घर, दायित्व तुम्हारी थी। मनीषा जी के, वैष्णव जी के, ये सब, इन सब के शादी कर कर भगाओ। हाँ हाँ, बस, और अपने भाव में रहो। तो जीवन की जो भीयस्त है, जीवन के जो संजीवनी है, वो जुड़े जाते हैं, अपने जीवन में लिए जाते हैं। देखो, फ्रूट जो होती है ना, फ्रूट, इसे कब खाए जाते हैं? रात्रि में, दिन में, सुबह में, शाम में? सुबह में। कहते हैं फ्रूट सुबह में खाने से तुम्हारे दिन अच्छा रहते हैं। फ्रूट की जितनी जूसेस होती है, जितनी पानी होती है ना, वो तुम्हारे शरीर में जाके, वो शरीर में जाकर जितनी तुम्हारे एंटिक प्रतिस्ठी है वो सब कुछ साफ कर देती है। उनकर बात आप चाय कॉफी जो पीते हो, वैसे तो कॉफी ठीक चीज नहीं है, परंतु अब इस देश में ठंडा के कारण मुंह लग गई है, और एक दो कॉफी पियो उसमें कोई निधि नहीं है, परंतु लोग तो दिन भर। हाँ, एक ने मुझसे कहा गुरुजी दूध तो मैं पीती नहीं, परंतु कॉफी बनाती हूं तो उसमें दूध से बनाती है इसलिए दूध भी चले जाते। हमने कहा तो तू तो पहले दूध को जहर बनाते हो, काफीदार के तो दूध तो जहर होगी।
तो उसमें दूध की जो आकांक्षा है वो तो मर जाएगी। तो दूध कब तूने पिए? जानते हो, लोग सोचते हैं कॉफी नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे, चाय अच्छा है। चाय भी अच्छा नहीं है। हमारे भारत में पहले कोई चाय नहीं पीते थे। चाय कब से पीना शुरू हुई? जब से अंग्रेजियों आए। आपने कभी पैकेट में नहीं देखा इंग्लिश टी? टी इंग्लिश होती है। अंग्रेजों जब भारत में आया ना, तो भारत में रहने लग गए, तो भारतीयों को मार मार चाय के पौधों के प्रतंत लगवाया। उसे रोज चाय चाहिए। तब से भारत में चाय चल रही। पहले भारत में कोई चाय चुई नहीं थे। लोग रोज सुबह में गाय परपत करते थे और रोज सुबह में एक गिलास दूध पी के अपनी काम करते थे खेतों में। चाय, कॉफी, आदर्श ये सब पहले ना, कॉफी जो लोग पीते थे तो कैसे पीते थे? बिल्कुल एक दवा की तरह। रात्रि को जब काम करते थे लोग ना, तो इतनी सी छोटी सी आदर्श में उसको घोरते थे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई दारू लेती है। तो वो क्या करती है, वो तुम्हारे नींद को ना प्रतंत कर देती है, ताकि वो लोग काम कर सके। अब तो आदत ही हो गई। अब कोई कोई है बिना कॉफी के काम नहीं कर सकती है। कर सकते हो बिना कॉफी के काम? कर पाते हो? कॉफी से हो जाती है, सिर्फ जब थक जाते हो तब। बहुत नींद आती तो पीते, तो मतलब कि वो नींद भगा देती है। क्योंकि ये बात उनसे भी होती ना, मैंने सुना है। ये जो एनर्जी ड्रिंक होती है, आज आजकल के हर एक बच्चों एनर्जी ड्रिंक लेती है। दे आर सो एग्रेसिव। उनसे पूछो तो वो कुछ नहीं जानती है। परंतु बच्चों एनर्जी ड्रिंक पी के इतना एग्रेसिव होती है कि पूछो नहीं। प्लीज मेरी तरफ से एक गिलास कोक पी लो, परंतु एनर्जी ड्रिंक ना पियो। एक तो एनर्जी ड्रिंक में इतना शुगर है, इतना शुगर है कि पूछो नहीं। एक समझ लो, यहां से भारत में एक ट्रेंड हो गई है, एक ट्रेंडी की प्रतिष्ठा आ गई है कि जब तुम एनर्जी ड्रिंक नहीं पियोगे तो तुम हमारे लेवल के नहीं हो। लेवल के पर्पज से चलती। और एनर्जी ड्रिंक में क्या है? सिर्फ गंदगी। बेटा, जो चीज तुम्हारे शरीर को हिला दे, नींद ना आए, अपने आप को स्ट्रांग फील करे, तो वो शरीर में क्या करती होगी? वो भीतर जाके क्या करती होगी? तो तुम्हारे जितनी ब्रेन्स है ना, जितनी आदत है, वो सब धीरे धीरे उसे मारते नहीं हैं, उसे ढीला करते हैं, ढीला होती है। तो मेरी यही दरख्वास्त है, फेसबुक पे जो भी सुन रही हो, जो भी यहां बैठे हैं, एनर्जी ड्रिंक खत्म करो। एनर्जी ड्रिंक पीना है तो कुछ ऐसा पीजिए जैसे परसीने की रस हुई, संतरे की रस हुई, जूस हुई। ये सब तुम्हारे लिए फलदायक। अगर आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त, कलयुग है, कोई मां नहीं चाहती कि उनका बेटा बेटी कलयुग बने, कोई नहीं चाहती है। तो उनको सिखाइए कि बेटा इस एनर्जी ड्रिंक से क्या होती है। तुम्हारी दोस्त पीती है तो अपनी दोस्त को भी समझाइए, दोस्त को समझाइए, औरों को समझाइए, बताइए कि हम अपनी प्रतिदिन में क्या है, चाहे अपना जात चाहे पराय। यू मोस्ट हेल्प बॉडी। अपने आप में औरों को हेल्प करो, समझाने के। तुम्हारे काम है समझाने के। देखो, मैं व्यास पे बैठी हूं, तुमको समझा रही हूं कि क्या चीज लेने से क्या आदमी को होती है। आप बच्चों कहेंगे हाँ मरना तो है। अरे मरना सबको है, परंतु भैया सुअर बन के ना मरो, मनुष्य बन के मरो।
सुअल बन के ना मरो, कुत्ते बंदी बन के ना मरो, मनुष्य बन के मरो, क्योंकि मनुष्य मरने से आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान के पास सकते हो, भगवान के चरणों के दास बन सकते हो। जब रात दिन दारू तंबाकू यस वस्तु सब पियोगे, नशा निधि, तो वो गति क्या होगी। इसलिए आज की जो आकांक्षा है हमने आपको सिखाया, आज की भाष्य में शिव पुराण में लिखी है। लोग बहुत उटंग पुटंग बात बनाती है कि भगवान भोलेनाथ तो पीती है तो हम क्यों ना पिए, भगवान भोलेनाथ तो नशा पीती है, भांग पीती है, धतूर पीती है। अरे प्राणी प्रस्तो भ्यास्ता पागल बुद्धू, भगवान भोलेनाथ ने भांग पिया है, जो भी पिया है, भगवान भोलेनाथ ने जहर भी पिया है, तू जहर पी के देख ले, तो वो नहीं दिखाई देती है। भगवान भोलेनाथ जब भांग लेती है, धतूर लेती है, नशा के पदार्थ लेती है, तो क्यों लेती है, ताकि वो जहर जो है उनकर कंठ में वो लेवल पे रहे, नीचे न उतरे। जहर जो उसने कंठ में लिया है उसको प्रपस्त करने के लिए, एक लेवल पे पकड़ने को लिए भगवान भांग धतूरी सब कुछ लेती है, मस्त में प्रपत्त करती है। तो आप तो कोई जहर पिए नहीं, तो आपके प्रपंच, आप जहर पियोगे, पियो आज पियोगे, कल फिर कल देखोगे नहीं। हमारे भारत में अगर किसी से प्यार है या किसी से झगड़ा है या किसी से, एक सबसे सरल रास्ता है ट्रेन के आगे कूदना। भारत में ट्रेन के आगे कूदो, मरो। सुनाम में है घास मारने वाली दवा है, घास मारने वाली दवा। गुरुजी मुझसे कहती, ना गुरुजी आप, एक नया ट्रेंड आई है सुनना में, कोई वृक्ष है, हैं? हाँ, बोले कोई वृक्ष है बड़ी ऊंचा है, उसमें से कूदो और मरो। बताओ, मैं तो ऐसी आदमी की जब पकड़ लू ना, इतना धुलाई धुलू उसे, इतना धुलाई धुलू उसे, ऐसे धुलू और उसका एक हाथ पकड़ के टांग दू, बोले मरो अब। वो मरना अपने जीवन में भूल जाएगी। परंतु मैं कौन होती हूं, मरो चाहे जियो। हमारे तो इतना काम है आपको बताना कि आयुर्वेदिक के प्रपष्ट और शिव पुराण के प्रपष्ट क्या बताते हैं कि हमें कितनी सिंपल रहना चाहिए। हम अपने घर पे जितनी खाना बनाते हैं, कितनी प्रेम से उसे हम खाते हैं। हम आज मंदिर में आए हैं और मंदिर में इतनी स्वाद भोजन बनती है, कोई बोल नहीं सकती है कि नंदा देवी मंदिर में हमने आज बुरा चीज खाया है। नंदा देवी मंदिर में रोज फ्रेश बनती है, रोज फ्रेश मिलती है, रोज फ्रेश खाते हो। नंदा देवी मंदिर के भंडार बड़ी भारी है। तो भारी क्यों है, भक्तों से तो है। यज्ञ हो रही है, यज्ञ के अनुष्ठान में श्रीमान और श्रीमती जी अपने भाव को प्रकट किए कि जो भी आए हमारे यज्ञ में भोजन करके जाए। कल गुरुजी ने पकाया था छोले भटूरे और सब ने बड़े प्रेम से खाए हैं। तो देखो ना, आपने कल, आपको कल फील हुई कि कल और ज्यादा आदमी थे, सब लोगों से ज्यादा कल थे, क्योंकि ये जो ऊर्जा है गुरुजी की ना, ये अपने आप आदमी को बुला लेती है, जगा लेती है। लगती कि किसी ने फोन कर दिया कि भैया आना, आज गुरुजी पका रही है, छोले भटूरे हो रही है, आ जाओ। तो ये सब एक भाव है। मैंने सदा कहा है, रसोई घर जो होती ना, एक बड़ा प्रमंत घर है। रसोई घर से ऊंचा आसन तुम्हारे कुछ नहीं है। तुम्हारे घर के सबसे मूल्य स्थान, एक घर के सबसे मूल्य स्थान जो है वह रसोई घर है। काहे को रसोई घर है? क्योंकि आपके जीवन जो आज घड़ी जीवन के चल रहे हैं वही रसोई घर से चले, क्योंकि खाना वही बनती है जैसा बनाओगे। पत्नी जो अपने घर खाना बनाती है और रोज कचकच करके बनाती है ना, वो घर कभी प्रतत नहीं रहती है। खाना बनाओ तो नहाकर, रसोई घर में जाओ तो मुंह धोकर नहाकर आदर्श करके
तब रसोई घर में जाए जाते हैं। कितनी लेटी होती है, सुबह में जागी, अभी आंख खुले नहीं और बेटा रसोई घर जो है ना, कुकरू बोलते हैं, हाँ, रसोई घर जो है वो तुम्हारे देवी देवता के मुख्य आसन है, परम आसन। आप सोचते हो कि हमने मंदिर बनाया भगवान वहीं रहते ना, भगवान सबसे पहला आसन जो है वो रसोई की आसन है? इसलिए कहते हैं कि जूठा बर्तन कभी धर के ना सोना चाहिए। जो कोई लास्ट, जब कोई सोने चले जाए ना, जो लास्ट आदमी रहे वो एक राउंड अपनी घर में लगाती है कि भैया कहीं मैया आए और हमारे घर में यहाँ वहाँ जूठी जाठा पड़ा रहे, तो उसे साफ करके। और दूसरा बात है, जब आपके रसोई घर साफ रहेगी ना, सुबह में भी जागोगे तो बड़ी आनंद आती है, बड़ी आनंद आती है अपने घर देखकर, क्योंकि वो स्वर्ग हो जाती है। जब तुम रात्रि को इतनी थके हो, सोए गए और बर्तन पे बर्तन पड़ी है, और मुझे सबसे अच्छा लगती है जिसके घर में बर्तन पे बर्तन पड़े रहते हैं और उनके घर में कोकरोच आती है ना। कोकरोच जानते हो? चले चट्टा, इसकी मतलब समझते हो? हाँ, चट्टा जानते हो किन के बोलते हो? जो नीच होती है, जो नीच होती है उसको चट्टा बोलते हैं, चल चट्टा। तो गंदगी में वो रहती है। तो बताओ, हाँ देखा आपने मुंह यूं किया ना, तो बताओ आप जो किसी के घर जाओ और आपने देखा उनकी रसोई घर में 4-5 चट्टा चल रही, तो वहां खाओगे क्या? कैसे भागोगे? तुरंत वहां पे जब आप गए किसी के घर और कोकरोच देखा और देखा कि वो खाना बना रही है, बैठो खा लो, तो तुम्हें एक ही सफाई देना है, मेरे भक्तों, आज मेरे एकादशी के व्रत थे, आज मैं पानी तक नहीं पीती हूं। एकादशी है नहीं, वो कहेगी आज एकादशी नहीं है, तो आप कहना आज मेरा एकादशी है। गुरुजी ने आपके यही किए। गुरुजी किसी के घर पूजा कराने गए थे, उनके घर में एक बड़ा डॉगी थे, कुत्ता, परंतु वो कुत्ता थोड़ा बुढ़ा हो गए थे। तो कुत्ता जब बुढ़ा हो जाती तो चारों तरफ रोंदे, सोफा रोंदे, टेलीविजन पे रोंदे, किचन के सारे आदस्ट पे रोंदे, और कुत्ते की एक स्मेल्ट होती है। अभी गुरुजी गए वहाँ, गुरुजी अपना शॉल, इसलिए गुरुजी की जब देखा पूजा पे वो अपनी शॉल जरूर लेकर जाती है, ये बड़ी अच्छा उनका, वो शॉल लेकर गए, अपनी शॉल बिछाया, वहीं पे बैठे, वहीं पे माई की थाल रखा और पूजा कराया। पूजा समाप्त हो गई, उसने कहा भाई अब चलो, चलते हैं माता जी, हम चलते हैं। माता जी बोले अरे नहीं प्रसाद, हाँ हाँ। बोले माता जी प्रसाद में ले लूँगी, पर तो आज मेरी बड़ी जबरदस्त व्रत है, आज मैं व्रत में पानी तक नहीं पीती, थूक तक नहीं लेती। माता जी कहा, वो कहती क्या तुम मुसलमान है, थूक तक नहीं लेते हैं? नहीं नहीं माता जी, हमारे ऐसी व्रत है आज कि आज हम कुछ नहीं, हम प्रसाद ले लेंगे, शाम में फिर 6 बजे के बाद जब हमारी व्रत टूटेगी तो तुम्हारी प्रसाद खा लेंगे। अरे कुछ पी लो पंडित जी, पीना तो चाहिए व्रत में। माता जी आज मैं थूक तक नहीं लेती हूँ। तो ये बहाना है, भागना तो है वहां से, अब क्या करें? तो इस भाव से, इस प्रकृष्ट से देखोगे, जब घर आया ना तो सीधा जब खोला ना, सीधा जिसमें चावल दाल तेल मिलती, अभी उसमें 2-4 रोंडे पड़े थे। सीधा में भी 2-4 रोंडे कुत्ते के पड़े थे, क्या करें? तो प्रिय भक्तों, मुझे लगता है इस देश में जानवर घर में पालना बड़ा मुश्किल है, दोस्त है?
देखो भारत हमारी खुली हुई है, सुरनम तुम्हारी बिल्कुल खुली हुई है, आंगन में कुत्ता खेल रही है, प्रपस करे आदर्श करे यहाँ। और लोग क्या कहते हैं, मुझसे 10 बार ये प्रश्न गए गए हैं कि गुरुजी अगले जन्म में मैं हॉलैंड में कुत्ता बन के आना चाहती हूँ, बिल्ली बनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के बिल्ली और कुत्ते के बड़ा सुख है। बिल्ली और कुत्ते की यहाँ अपनी अलग बैठ होती है। अरे पागल बुद्धू, सुरनम में कुत्ता जैसा है, जब टॉयलेट जाना चाहे तब जाती, यहाँ जब तक तुम्हारे बॉस घर पे नहीं आएगी तब तक पकड़ के कुत्ता बैठे रहते हैं। कितनी दुखी है वो। नरम गद्दा पर सोने से सब कुछ थोड़ी नहीं होती है। यहाँ के तो कुत्ते कुत्ते को भी आदर्शी लास्टिक लगाए जाते हैं, स्टिक बांधे जाते हैं, ये किए जाते हैं, वो के, अरे पूछो नहीं, एक से एक पागल। यहाँ कुत्तों के लिए अपना बाल काटने की आदत होती है। हॉस्पिटल अपनी अलग है, बाल काटने के अपने अलग है, भाव अपने अलग है। चलो मेरे जो कुत्ता बनना चाहे बनो भाई, मेरे क्या पड़ी है। पर तू इतना याद रखना, कुत्ता बनने में वो सफलता नहीं है जो मनुष्य बनने में है। मनुष्य जब चाहे जहां चाहे जा सकती आ सकती है। कुत्ता को हाँ गाड़ी में बैठाओगे तो बेचारा जाएगी, नहीं बैठाओगे तो नहीं जाएगी। तो इस भाव से अपनी खाने पे ध्यान कीजिए, अपनी रहन चलन पे ध्यान कीजिए। रोज तुम्हारे घर में चूल्हा जले, चाहे एक कप कॉफी या चाय बने चूल्हा पे ना मेकर में, इस भाव को आदर्श करे तो देख तुम्हारे जीवन की जो प्रतिमी है वो कितनी सुंदर होती है। जीवन भगवान भोलेनाथ, देखो ग्रंथ के आदर्श शिव पुराण में लिखे गए हैं, भगवान शमशान में रहती है। शमशान में जहां मुर्दा घर होती है भगवान वहां मिलती है। भगवान आज इस कलयुग में 3 धारा बताया है। पहला धारा रामायण पे आती है। जो कोई मरती है, जिनकर परिवार में किसी की देहांत हो गई, गरुड़ पुराण अब कोई कर नहीं सकती क्योंकि गरुड़ पुराण के कोई लक्ष्य है नहीं। यहां तो लोग जिस दिन मरती है उसी दिन मियाँ बीबी साथ में सो जाती है। बाप मरी है, परतत पड़ी है और मियाँ बीवी साथ में सो रही है। हाँ बोले बुढ़ा गए तो गए। हमारे में तो होती थी, जब कोई मर जाए ना तो जो क्रिया करती है वो बिल्कुल अलग, सोती है, बैठती है, उठती है, ना किसी से हाथ मिलाती ना दृष्टि। उनको कहते सुतक के प्रपंथ लगती है, वो गरुड़ पुराण करती है। आज मैं मानती हूं कि वो नहीं होती, इसलिए रामायण करो भाई। रामायण के प्रपंच इतनी सॉफ्ट है कि तुम्हारे जीवन भी पार हो जाए। राम के नाम लेने से मनुष्य के जीवन पार होती है। आज तुम्हारे फैमिली में कोई गई है, कोई मरी है, पंडित जी को बुलाया, पंडित 10 दिन के रामायण करती है। किसके लिए करती? जो मर गए उसके लिए। वो चले गए, उसके लिए किए जाते हैं। जो पलवार बाकी है उसको सुनाते हैं कि चेतना कर ले, अब से अपने जीवन में राम उतार ले, राम जी के भजन कर ले, राम जी की कथा सुन ले, क्योंकि वहां रामायण किए जाते हैं। रामायण के प्रपस किए जाते हैं कि कितनी भाव से जीवन हमें मिला है और उस जीवन को हम क्या दृष्ट उठा रहे हैं, हमें जीवन कैसे चलाना चाहिए। मैंने बार बार कहा है मेरे भक्तों, मैंने बार बार आदर्श किया है कि दिन भर तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम अपने काम धाम छोड़कर दिन भर पूजा में बैठो। नहीं, सुबह में 5 मिनट और रात्रि में कभी समय मिले तो बैठ गए अपने घर प्राणी के साथ या अपने मंदिर, जहां जब तुम्हें मंदिर है कभी कभी अपने मंदिर में शाम में बैठो। कुछ नहीं है तो 5-10 मिनट अपने मंदिर में बैठो और जो मूर्ति है भगवान को उसको निहारो। मैं बता रही हूं तुम्हें इतना शांति मिलेगी, इतना शांति मिलेगी कि आप समझ नहीं पाओगे। जैसे हम सोफा पे बैठे हैं, अपने घर के सोफा पे बैठे, वैसे हम
अपने मंदिर में। इसलिए मैया ने, पार्वती ने क्या किया, पार्वती कही कि हे मेरे भक्त वत्सल, सब अपनी बैठे के रूप में एक दुर्गा रखे। देखा, दुर्गा क्यों? क्योंकि हम सोफा पे बैठेंगे, हमारे आंख यहां वहां, कम से कम एक बार आंख तो दुर्गा पे जाएगी। और जब मेरे आंख दुर्गा पे जाएगी तो हमारे कितना नेगेटिव जो है प्रपस्ट हो जाएगी। क्योंकि हम दुर्गा के देख के मेरे मन में कुछ आदर्श आ जाएगी, ओहो मैया बैठी है। सिर्फ इतना हमने बोल दिया, ओहो मैया बैठी है या तो देवी बैठी है। कभी कभी आपके होती है, कभी कभी आप घर में चलो, झाड़ू मारो और उसके देखो तो बोले हाँ माँ जी, हाँ हम ही हैं, आप भी बैठे हो, और उनसे थोड़ा बात होने लगती है, बिना जाने उनसे बात करने लगते हो। अब वो बात जो है तुम्हें लगती कि शायद वो तुम्हें नहीं सुनती, वो कुछ नहीं, परंतु तुम्हें सुनती है, वो उससे भी बड़ा अच्छा लगती है। जब तू रसोई घर में भोजन बनाते हो ना, तो वो भी बेचारी देखते रहती, ओहो भोजन बने। इनका मतलब तो नहीं कि उसे खाना दो। जब आपने भोजन बनाया है, मन से बरदस्त करो कि मैया ये हमारी भोजन जो है प्रसादी रूप के प्रतंत हो जाए, इसे आप अपने मन में भोग लगा लेना मां। वो भोग लगाती है। इसलिए बड़ा जरूरी होती है अपने जीवन में एक लाठी लेना, एक भाव लेना, जिससे हम अपने जीवन में कह सके कि हमें कुछ है। वृतांत तो सब जाएगी, मरेगी तो सब, परंतु जानते हो ना, मेरे बाद की इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा शिष्य कहेगा। कितनी भाव है, कितनी प्रपंच है कि अरे ये तो गुरु जी की शिष्य है, ये तो महाराज जी की शिष्य है, ये तो वो साड़ी वाली की शिष्य है, ये तो वो धोती वाली की शिष्य है, ये तो वो चूड़िया वाली की शिष्य है, ये तो वो सिंदूर मांग में बरतने वाली शिष्य है, ये उन्हीं की शिष्य है। अब वो बड़ी गड़बड़ थी। कैसे गड़बड़ थी? वो पकड़ पकड़ के सबको मिश्री और मुनाका खिलाते थे। तो सत्य बड़ा कड़ा लगती है, कभी कभी सत्य बड़ा कड़ा लगती है, परंतु सत्य के भाव जो है बड़ा कठिन है। देखो, आज रात्रि को पुण्य होती है ना, और पुण्य होती में कहते हैं चाहे कुछ ना बने, परंतु गुरु जी के लिए, पंडित जी के लिए उड़द की दाल बनना चाहिए। अब पूछो क्यों? ये बहुत बड़ा बात है, लंश बड़ा भारी है, क्योंकि गुरु जी जब उड़द की दाल खाएगी, क्योंकि पहला दिन जब पितृ पूजा हुई थी तो उड़द की दाल बने थे अपने पितरन के लिए, और लास्ट दिन पे अपने गुरु के लिए भी पितृ के आदष्ट में उसको उड़द की दाल बनते हैं, ताकि उनका कार्य पूरा हो जाए। जिस समय गुरु जी भोजन करती है, उस समय गुरु जी थोड़ा थोड़ा निकालती है भोजन से, उस पितृ को फिर देती, लो, बिना बोले उस पितृ को देती कि लो ये लास्ट थे, आपने पूरा कराया, इसलिए हम गुरु होकर अपने अंश में से आपको भी दे रहे हैं, आप भी पाइए। इसलिए उड़द की दाल पुण्य होती भी बड़ा जरूरी है मेरे भक्तों। बिना उड़द की दाल पुण्य होती नहीं है, बड़ा जरूरी है पूरी। मैं कब कहा इतना बनाओ, इतना, पर तो होना चाहिए। देखो, मैंने देवता पितर जब जिस दिन बैठवाया उस दिन उड़द को पिसवाया ना, बार बार मैं कहती हूं उड़द इतना फुलाना, परंतु यहां के हाथ मुझे लग रही रावण के हाथ है, इतना फुलाएगी, जिसे हमें इतनी काम थे। आपने देखा कितनी काम है, बाकी के पता नहीं फेंक दिए गए या क्या किए गए, चलो जो भी किए गए, फेंक दिया तो वो भी ठीक है, मछली खा लेगी। तो भंडार बहुत बड़ा है ना, भंडार बहुत बड़ा है, खाओ खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं, ना किसी से डरते हैं ना किसी के फिक्र करते हैं हम। तो आज रात्रि को पाठ होगी, देवी पाठ होगी, दुर्गा पाठ के प्रपंच से चढ़ेगी, 9 नारियल होना चाहिए आसन पे, हैं? सब तैयार हो रही है? अच्छा है।
मैंने देखा था यार, तभी तो पूछ रहे हैं। ने कहा थोड़ा हम भी आदर्श कर ले, क्योंकि करमलिता जो है नारियल बांधती ना तो घूम घूम नारियल बांधती है, चल चल के नारियल बांधती है। इसमें आदर्श होती है, मतलब कि मैंने सुना है बच्चों जो एक रोटी दे दो ना, खेल खेल के वो रोटी खा जाती है, उसे पता भी नहीं चलती कि उसने रोटी खा लिया है। जो कोई बच्चों खाना नहीं चाहे ना, उसे खेलने में खिलाओ, उसे कुछ दे दो, टॉयज दे दो, कुछ दे दो, वो खेलते हैं और उसे आप धीरे धीरे खाओ, उसको भी पता ना चले कब उसने खाना खा लिया। तो ये भाव है, ये प्रकाश है जो आज आपको दे रहे हैं कि मेरे भक्तों, ये शिव यज्ञ जो है आज भीमानाथ के जो तस्वीर बनी है, जहां पे कल अपने भाव अपने प्रकर्ष से भीमानाथ और भगवान श्री काशी विश्वनाथ के जो दर्शन आपने पाया, जितना कुछ उसने कहा, जितना वृत्तांत उसने बताया कि हमें जीवन में क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है, अगर मनुष्य इसको समझ जाए तो आप इतना हैप्पी अपने जीवन में हो जाओगे। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो मनुष्य को दुख हो या मनुष्य ना कर सके। कल उसने सब कुछ इतनी सॉफ्ट से कहा है कि मनुष्य को किस सदस्य से जीना है। भगवान भोलेनाथ काशी पार्वती के लिए बनाया, क्योंकि पार्वती की सोना लंका नहीं भाए। पार्वती के आदर्श जो है वो पार्वती के लोग काशी जाती है, पार्वती काशी देखकर अत्यंत खुश होती है, क्योंकि काशी जो है पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहती है, हे गौरा, ये काशी जो हमने बनाया है, इनका निकाशी देखिए, इनका सुंदरता देखिए कि ये बिल्कुल धरती की तरह दिखती है, धरती पे लगती है कि धरती पे टिकी है, परंतु ये धरती पे नहीं, यह हमारे त्रिशूल पे टिकी है। संसार जब लय होगी, संसार जब लय होगी तो काशी बचा रहेगी। एक दूसरा बात की प्रकंश आती है, काशी एक ऐसा शहर है जिसको मुक्ति धाम कहे जाते हैं। काशी में जिसकी चरण पड़ती है, काशी में जो कोई भक्त जाती है, अपने श्रद्धालु भक्त जाती है और काशी में श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करती है, उनका जीवन में कितनी पुण्य प्राप्त होती है, कितनी भाव उसको मिलती है कि हम दूसरा देश में भी रहे और हम काशी में अपना इस छोटी छोटी चरण को रखें, तो भगवान उस भक्त को अपने साथ जोड़ लेती है। इतनी जरूरी है काशी। काशी के प्रमाण तुम सब देखे हो, परंतु उस समय जब तुमने देखा तो समझा नहीं था। आज कथा में आपने समझा कि काशी विश्वनाथ ने क्या प्रपंच किए। हंसी लग रही मुझे भी, हंसने की भी, हंसना तो चाहिए। ग्रुप में जब आप लोग ग्रुप में गए तो सबसे ज्यादा बीमार हरि जी हुई और उनकर बाद उनकर बेटी हुई। आज जो सबसे ज्यादा बीमार थे, भगवान ने उन्हीं के हाथ से आज ही यज्ञ अनुष्ठान कराया। काहे को? ये उनकर भाग्य थे और भगवान ने बताया ये क्यों। कल बताया कि ये पूर्वजों की निधि थे। तो हमें कितना खुश होना चाहिए, हमें कितनी प्राउड फील होना चाहिए कि प्रभु आपने सब कुछ छोड़कर मुझे चुना। बीमार हुए उस समय मैं कुछ देख नहीं पा रहे थे प्रभु, मुझे लग रही कि क्या हो रही है मेरे साथ, परंतु आज सब कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि प्रभु जहां कोई नहीं चल रहे वहां आप मेरे साथ चल रहे थे। आपने मुझे प्रपंच दिया कि आज ये यज्ञ मैं कर रही हूं, बिना किसी के आदर्श करते हुए ये यज्ञ आज मैं कर रही हूं। और हमारे साथ ना पूरा बस भरे थे, कम से कम 25 लोग थे। आज 25 लोग जो है उसमें से बहुत लोग आए हैं, यज्ञ सुन रहे, यज्ञ प्रपत्त कर रहे, परंतु यज्ञ के अनुष्ठान जो है जजमान को दिए गए। और जजमान की देखो चतुराई इतनी बड़ा है, जजमान ने अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपने भाव कितनी प्रेम से किया है। भगवान ने उसमें गुण डाला, ऐसा गुण डाला हरि जी में और सपत्नी में कि उस गुण के प्रपंच में उसने सबको पूछा कि कौन मेरे साथ पूजा पे बैठना चाहती है। अकेला दलिद्र पे नहीं, अकेला पूजा पे नहीं, रोज कोई ना कोई किसी ना किसी को लेकर बैठा कि मैं पुण्य प्राप्त कर रही हूं, आप भी पुण्य प्राप्त कीजिए, आप भी पाइए,
आप भी पाइए, अपनी श्रद्धा को अनंत में ले जाइए। तो ये श्रद्धा से बड़ा और क्या हो सकती है मेरे भक्तों। यही एक श्रद्धा है जो शिव पुराण कहती है, खुद खाओ औरों को खिलाओ। खुद खाओ औरों को खिलाओ, यही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि जब हम और किसी को खिलाएंगे तो हमारे घर में, हमारे जीवन में अन्नपूर्णा देवी जो है सदा विराजमान रहेंगे। उसे पता है कि इसने खुद खाया है, परंतु अपने खाने से पहले औरों को खिलाया है। आप जानते हो, रोज दिन में सबको खिलाती, खुद ठीक से खाती नहीं है। रात्रि में पहले सबको खिलाती है, तब लास्ट में जो रूखा सूखा बचती है खुद खाती है। इसकी भाव जो है, हर एक जजमान की भाव जो है ऐसे ही होना चाहिए। जब भी अपने घर, याद करना, जब भी अपने घर पूजा पाठ करो और तूने किसी को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, तो पहले अतिथि सेवा करो, लास्ट पे अपने आप खाओ। कभी नहीं होना चाहिए कि तू पहले बैठ जाओ खाने के लिए और तुम खाओ उनकर बाद। ये बड़ा बुरा, तुम्हारे यज्ञ की कितनी अंश जो है खत्म हो जाती है। हमें पहले सोचना चाहिए कि जजमान जितने लोग आए उसने प्रेम से हम अपने हाथों से खिलाए, पिलाए, प्रपस्त करे और उनकर बात हम खुद लेकर बैठे। जो कहते ना, पतेला जब जूठा हो जाती, मतलब कि नहीं किसी ने हाथ डाला है, हमारी भाषा है, पतेला जब जूठा हो जाती है और उनकर बची हुई हम खाए ना, तो भगवान की प्रपत्त होती है। पतेला जूठा के मतलब आपने जब 10 आदमी को खिलाए तो जो हाड़िया में, जो हंडा में बटी है ना, वो आपकी प्रसाद हो जाती है। भगवान ने भी खाया है, लोग ने भी खाया है, और जो बची है वो भगवान ने आपके लिए बचाया है। ये बड़ा सगुन मानते हैं। और जब हम पहले खा के फूल के बैठ गया भत्तल, बोले अब सबको खिला दो, हमने खा लिया, तो इसमें कोई निधि प्राप्त नहीं है। इस बातों को, ये छोटे छोटे बात है मेरे भक्तों, छोटे छोटे प्रशस्त है मेरे भक्तों, परंतु ये बात बड़ा गुणी बात है, गुणियों की प्रपष्ट है। और इस गुणियों, मुनियों ने समझा, गुणियों ने जाना, वेदों की भाषा पुराणों ने माना। तो ये सरस्वती के भजन में आती है, ये सरस्वती के भजन में आती है कि वेदों में जो लिखा है, वेदों में जो लिखा है वो ऋषि मुनियों ने पढ़ा है, और ऋषि मुनि ने पढ़ा है और सबको समझाया है, समझाकर सबको बताया है कि ज्ञान की प्रपत्ति क्या होती है, हमें ज्ञान किस तरह से मिलती है। मेरा शिव है दयालु, मेरा शिव है कृपालु, मेरा शिव है दयालु, मेरा शिव है कृपालु, सब पे कृपा वो करती है, सब पे कृपा वो करती है, सब पे कृपा वो करती है, सब पे कृपा वो करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रुमाल दे दो भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव के आनंद जिसमें है छाती, शिव के प्रेम दिया और बाती, शिव के आनंद जिसमें है छाती, शिव आनंद है दिया और बाती, शिव आनंद है दिया और बाती,
शिव है ज्योति शिव प्रकाशा, जिसने लिया है शिव के आशा। प्रेम की मोती भोला बरसायो, आनंद रूप में शिव है आयो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। शिवाय ओम। शिव बिना क्या जीवन है, शिव बिना कहाँ जाना है। शिव बिना क्या मुक्ति को पाना, शिव ही जीवन खजाना है। शिव के आनंद जिस पे छाया, वो बड़ा भाग्यवान है। शिव के आनंद को पाकर प्राणी मुक्ति आहट दान है। अरे मुक्ति आहट दान है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम। शिवाय ओम। शिवाय ओम। अरे जोगी बन कर भोलेनाथ, बै कैलाश पे बैठी हुई। कैसी रूप भोले ने ढाला, सबकी बात सुन ही रही। ना मोह ना माया ना ऐसी, कोई भव के छित छाया। शिवजी मगन में मगन हो जावे, जो भक्त शिव को रही बुलाया। पंचाक्षरी मंत्र कोई जापे, कोई मृत्यु न आरे जाप रहे। शिव सबके आरे दीन दयालो, सबके भव से ताप रहे। आनंद है वो भव के दाता, मन की तृप्त जगा ही रही। सबके मन में बसने वाले, सबको भक्ति दिला ही रही। ओम नमः शिवाय ओम। बोलिए बोलिए। ओम शिवाय ओम। शिवाय ओम। जय 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 भोला भंडारी, पार्वती के प्राण प्यारी। शिव शिव नाम हरटहूँ जाकर, शिव है मेरो प्रेम पुजारी। आत्मा ज्योतिर शिवलिंग लिंगम, शिवलिंगा शिव प्रेम है। जो शिव से नाता जोड़ लिया, उन कर जीवन बेड़ा पार है। उन कर जीवन बेड़ा पार है। ओम नमः शिवाय ओम। ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। शिवाय ओम। शिवाय ओम।
अरे पार्वती संग भोलेनाथा गगन विहार को चल दिए। जब काशी में शिव जी पहुंचा पार्वती से प्यार किए। काशी में भोला जी कहती हे गौरा सुन बतिया हमारी। जो काशी में मृत्यु पावे वो मोरे चरण दास हो जावे। खुश होकर गौरा तनि पायो शमशाना पे अलग जगायो। पार्वती के प्रेम पाया शिवजी आहत धनी हो जावे। रंग रंगति भेव लगावा शिव से प्रेम प्रति तत् पावा। काशी में भगवान देखो मगन हो सग को समझावा। मुक्ति के है प्रेम आकाशा वेदों की है सुंदर भाषा। काशी में जो पढ़ती निखती उनकर प्रेम की भाव है धरती। कहती ग्रंथ वेद पुराना सुनो मेरो भव सुदन जाना। काशी में जो कोई जग जावे अपने मन की मुरादे पावे। ऐसा ऐसा विद्यालय प्रभु दे बनाया तक समझाया। जिसने काशी पूजन धारे उनकर भावनी होत उजारे। अपने अपने प्रभु मनावे घर घर दीप माल हो जावे। शिव शंकर की ज्योतिर्लिंगा मन के भाव में सबने सजाया। ओम नमः शिव। ओम शिवाय ओम। प्रिय भक्तों, यहाँ भी फिर काशी की बात आती है कि काशी में पार्वती मैया कितना खुश होती है जब भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहती कि गौरिया काशी एक ऐसी नगरी होगी, काशी एक ऐसी जगह होगी, काशी एक ऐसा शहर होगी, काशी एक ऐसा देश होगी जो भी कोई मरेगी और काशी में मृत्यु काल प्रपत्त पाएगी वो हमारे चरणों तक पहुंचेगी। काशी में हे गौरजा काशी में कोई ऐसा निधि नहीं होगी जहां यमराज यमदूत आएगी। काशी में जो कोई मरेगी स्वयं हम उसे लेने आएंगे। तुम्हारे भक्त जो है गौरा, तुम्हारे परम भक्त जो है काशी में उनका दाह क्रिया होगी और वो दाह क्रिया के राखी के प्रपश्य जो है हमारे श्री चरणों में प्रसिद्ध होगी। गौरा काशी एक वो अकंता दृष्टि है। काशी में एक स्कूल है बेटा। कहते हैं काशी में पढ़ने से ना, काशी में जो कोई पढ़ती है बड़ा ऊंचा माने जाते उसे, बहुत ऊंचा। काशी की वही डिग्री जो और कहीं निकालोगे तो उसमें उतना जोर नहीं होती है। वही डिग्री अगर आप काशी में निकालते हो तो उस डिग्री की बड़ा जोर होती है। पता नहीं सब शहर में, सब देश में ऐसी है, सब देश में ऐसी है। कोई ऐसा देश नहीं है। कहती है ना कि जब तुम इस आदर्श को करो, अगर आप रॉटरडैम में कोई कागज निकाल रहे हो और वही कागज आप यूट्रेक में निकालते हो, यूट्रेक, तो यूट्रेक वाली और ऊंचा माने जाते हैं, रॉटरडैम वाली थोड़ा। हाल ही दोनों एक ही स्कूल है, परंतु स्कूल की लंघन जो है ना, स्कूल की लंघन जो है कहते हैं इसमें और विद्वान प्रपक्ष होती है, उसमें और थोड़ा कम। यहाँ के बच्चों तो नहीं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है और स्कूल में उतने प्रपत्त नहीं पाती है, तो वो भी नीखे जाते हैं, वो भी जोड़े जाते हैं, वो भी प्रपष्ट किए जाते हैं। तो ऐसे ही कितनी भाव है और कितनी प्रकृष्ट है। तो काशी की जो विद्यांता दृष्टि विद्यालय है, विद्यांता दृष्टि है, बड़ा ऊंचा माने गए हैं। तो आप ही समझो कि पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने क्या दिया है
और पार्वती कितना खुश है आज काशी की निधि पाकर कि काशी एक ऐसा देश, ऐसा शहर है प्रिय भक्तों, बनारसी एक ऐसा शहर है जहां मनुष्य अपने जीवन में एक बार जाए और जाकर अपने जीवन में तृप्त प्राप्त करे। हम ये नहीं कहती हूं कि आप जाओ वहां और वही मंदिर में जाकर सो जाओ, मैंने ये नहीं कहा।